जिंदगी एक खेल है, पावर का खेल। हर कदम, हर चाल मायने रखती है। हम सब ये खेल खेलते हैं और जीतना चाहते हैं। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें इस खेल के रूल्स बताती है। ये किताब एक गाइड है। ये रूल्स पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। ये हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। इतिहास ने इन्हें साबित किया है। सक्सेस का राज इन्हीं में छुपा है। पावर यानी कंट्रोल, अपने जीवन का नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल, दूसरों पे कंट्रोल, हर सिचुएशन पे कंट्रोल। यही असली ताकत है। पावर का मतलब है अपनी मर्जी से जीना, अपने गोल्स अचीव करना, अपने सपनों को हकीकत बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यह किताब कोई मीठी मीठी बातें नहीं करेगी। ये सच्चाई बताएगी। ये पावर की सच्चाई दिखाती है। ये खेल की असलियत है। ये उन लोगों के लिए है जो जीतना चाहते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, जो अंधेरे से नहीं डरते, जो चुनौतियों का सामना करते हैं। मॉरल्स और फॉर्मेलिटीज भूल जाओ। ये खेल अलग है। बात सीधी है। खेल को समझो, रूल्स में माहिर बनो और जीत के लिए तैयार रहो। पावर को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हर जगह है। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर रिश्ते में। प्रमोशन चाहिए, पावर चाहिए। अच्छा रिश्ता चाहिए, पावर का खेल है। सोसाइटी की उलझनों को समझना है, हां, आपको पावर की जरूरत है। पावर को नजरअंदाज करना अंधेरे में चलने जैसा है। आप कमजोर हैं। आप आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यह किताब आपको ताकत देती है। ये आपको देखने की, समझने की और सही कदम उठाने की ताकत देती है। अपने एम्बिशंस को हासिल करने की ताकत देती है। किसी और के खेल में मोहरा मत बनो, खुद प्लेयर बनो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। मैनिपुलेशन को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानना होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर कुछ खास स्ट्रैटेजीज बताती है। ये स्ट्रैटेजीज हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए 3 पर गौर करते हैं। ये 3 लॉज हमें पावर डायनामिक्स को समझने में मदद करेंगे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मालिक से कभी भी ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादों को छुपाकर रखो ताकि कोई आपके असली मकसद को समझ न सके। और लॉ 15, क्रश योर एनिमी, टोटली अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो ताकि वो कभी भी वापसी न कर सके। लॉ 1, अपने सीनियर्स को हमेशा स्पेशल फील कराओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनसे कभी भी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हमेशा उनकी तारीफ करो और उन्हें सम्मान दो। इससे उनको इनसिक्योरिटी और गुस्सा आएगा और वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। उन्हें ज्यादा समझदार फील कराओ, कमजोर नहीं। उन्हें यह महसूस कराओ कि वो ही सबसे समझदार हैं। लॉ 3, अपने इरादे छुपाकर रखो। अपने असली मकसद को कभी भी सामने मत आने दो। सामने वाले को अंधेरे में रखो। उन्हें कभी भी अपने असली प्लान का पता मत चलने दो। अगर उन्हें आपके गेम का पता ही नहीं चलेगा तो वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हिडन स्ट्रैटेजी ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। छुपी हुई चालें ही सबसे प्रभावी होती हैं। लॉ 15, हारा हुआ दुश्मन भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। इसलिए उसे पूरी तरह से कुचल दो। उसे कोई मौका मत दो कि वो वापसी कर सके। सारे खतरे खत्म कर दो। कोई भी खतरा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। रहम की कोई जगह नहीं। मैनिपुलेशन में रहम नहीं चलता। सेक्शन 4, फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, पावर इन एक्शन. This section delves into the transformative journey of individuals who harnessed power to rise above their circumstances. History ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। हर युग में, हर सभ्यता में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शक्ति का सही उपयोग करके अपने भाग्य को बदल दिया। गेंगिस खान को ही ले लीजिए। एक साधारण घुमंतू से वो एक महान साम्राज्य का निर्माता बन गया।
वो एक मामूली इंसान से उठकर एक विशाल साम्राज्य का शासक बना। उसकी सफलता का राज था उसकी शक्ति की समझ और उसका सही उपयोग। कैसे? उसने इन लॉज को समझा और उनका इस्तेमाल किया। उसने इतिहास के सबक सीखे और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। उसने लॉ 15 को मानते हुए अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं आंका। हर चुनौती को उसने एक अवसर के रूप में देखा। उसने लॉ 3 के अनुसार अपनी योजनाओं को गुप्त रखा, अपने विरोधियों को गुमराह किया। उसकी हर चाल में एक गहरी रणनीति थी। उसने लॉ 29 को समझते हुए गठबंधन बनाए, रणनीतिक साझेदारियों के महत्व को समझा। उसने अपने सहयोगियों को भी अपनी शक्ति का हिस्सा बनाया। आज के जमाने में भी ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो या सोशल मीडिया, शक्ति का खेल जारी है। बड़े बड़े बिजनेस डील्स, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंस पाने के लिए इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं के बारे में सोचो। ये सभी आधुनिक युग के शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। सेक्शन 5, द एथिकल टाइट रोप। द 48 लॉज ऑफ पावर में बताई गई स्ट्रैटेजीज बहुत पावरफुल हैं। ये कारगर हैं, लेकिन एथिकली कॉम्प्लेक्स भी हैं। कुछ लोग इन्हें रूथलेस, यहां तक कि इमोरल भी मान सकते हैं। क्या अपने दुश्मनों को कुचल देना एथिकल है? अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ छेड़छाड़ करना एथिकल है? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे आपको जूझना होगा। इनके आसान जवाब नहीं हैं। यह किताब कोई मॉरल गाइडेंस नहीं देती, यह टूल्स देती है। यह आप पर निर्भर है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, जिम्मेदारी से या लापरवाही से। याद रखें, पावर एक दोधारी तलवार है। सेक्शन 6, पावर इन योर हैंड्स। द 48 लॉज ऑफ पावर एक वेकअप कॉल है। यह पावर डायनामिक्स की हकीकत को उजागर करती है। यह आपको इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए नॉलेज से लैस करती है। इन लॉज को समझना टायरेंट बनने के बारे में नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। यह मैनिपुलेशन को पहचानने के बारे में है। यह खुद को बचाने और अपने गोल्स को हासिल करने के बारे में है। अपने जीवन, अपने रिश्तों, अपने करियर के बारे में सोचें। आप इन लॉज को स्ट्रेटेजिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप उनका उपयोग एडवांटेज हासिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 7, कंक्लूजन। विल्डिंग पावर वाइजली। पावर न अच्छा है न बुरा, यह एक टूल है, एक फोर्स है। आप इसे कैसे विल्ड करते हैं, यही आपको डिफाइन करता है। द 48 लॉज ऑफ पावर एक रोड मैप प्रदान करता है, लेकिन सफर आपका है। नॉलेज को अपनाएं, इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। याद रखें, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अपना रास्ता सोच समझकर चुनें। खेल शुरू हो चुका है।